Hello everyone, warm welcome to the channel Learn and Upturn. In our today's video, we will talk about demo of teaching. अगर आप बीएड में टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नॉर्मली भी आप किसी स्कूल में टीचिंग करने जा रहे हैं और आपका फर्स्ट डे ऑफ टीचिंग है, तो आपको डेमो कैसे देनी है, कैसे पढ़ानी है और बेसिकली किन सारे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स या क्या सारी बातें आपको माइंड में रखनी है, वो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी। बीएड में भी जब आप टीचिंग प्रैक्टिस में जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नर्वसनेस होती है कि कैसे पढ़ाएंगे फर्स्ट डे या क्लास स्टार्ट कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आप क्लासरूम में एंटर करेंगे, एज सून एज यू एंटर द क्लास, आपको स्माइलिंग फेस के साथ पूरे क्लास को, जब पूरा क्लास आपको ग्रीट करता है तो आपको सिमिलरली ग्रीट करना है और रिस्पॉन्ड करना है उनके ग्रीटिंग्स को। ठीक है, लाइक गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लीज टेक योर सीट्स। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स पे एक बार एक लुक देते हुए, ताकि आपको क्लास की स्ट्रेंथ पता चल जाए, तो पूरे क्लास को एक बार देखते हुए बहुत पॉजिटिव वे में, बहुत एनर्जी के साथ आपको उनको रिस्पॉन्ड करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सारे स्टूडेंट्स को देखते हुए। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टीचिंग प्रैक्टिस या टीचिंग की जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो क्या होती है कि बोर्ड पे आपके कुछ इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे लिखे गए होते हैं। ठीक है, आपका ऑपोजिट साइड होगा ये। कुछ इन्फॉर्मेशंस लिखे गए होते हैं लाइक डेट, क्लास, सब्जेक्ट, थॉट्स, वो सारी चीज़ें, स्ट्रेंथ, वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई होती हैं ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, इस तरफ या इस तरफ जो भी है लिखा हुआ होता है। ठीक है, आपको टॉपिक रिवील नहीं करना है। क्लास कौन सा है, मतलब पीरियड कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा है, वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होता है क्लास प्रीफेक्ट या क्लास कैप्टन के द्वारा। आपको टॉपिक रिवील नहीं करना है जाते के साथ। आपको कोशिश करनी है कि टॉपिक आप स्टूडेंट्स के थ्रू ही बाहर ला सके। स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स ने कभी पढ़ा नहीं है, तो काफ़ी क्लोज उनको लेके जाइए, कुछ हिंट्स के थ्रू, कुछ क्लूज के थ्रू, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। बेसिकली आपको उनका प्रीवियस नॉलेज चेक करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये डेमॉन्स्ट्रेट करती हूँ। आप क्लास में इंग्लिश पढ़ाने गए हैं, सब्जेक्ट में यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है। ठीक है, और आप इंग्लिश में लिटरेचर में चैप्टर पढ़ा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज 3 क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। तो आप इसको कैसे स्टूडेंट से निकलवाएंगे? आप किसी भी रैंडम पार्टिकुलर स्टूडेंट को उठाएंगे एंड उससे पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम। तो वो स्टूडेंट आपको नाम बताएगा, वो आप बोर्ड पे लिखेंगे यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट। फिर आप किसी दूसरे रैंडम स्टूडेंट को उठाएंगे, उससे कुछ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइक वेयर डू यू लीव या व्हाट इज़ योर एम। वो आप देन फिर सेकेंड क्वेश्चन नंबर 1, 2 करके यहाँ पे लिखेंगे एंड देन फिर किसी थर्ड स्टूडेंट को उठाएंगे और आप उनसे हॉबी पूछेंगे। सो व्हाट इज़ योर हॉबी, राइट? तो वो कुछ भी बोलता है, तो डांसिंग, सिंगिंग या प्लेइंग, वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप क्लास से पूछेंगे हाउ मेनी क्वेश्चंस आई हैव आस्क्ड। तो क्लास रिस्पॉन्ड करेगा आपको 3 क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड मैम, जो भी। ठीक है, तब आप बोलेंगे यस आई हैव आस्क्ड 3 क्वेश्चंस एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट 3 क्वेश्चन। टुडे वी विल स्टडी द चैप्टर 3 क्वेश्चंस। इस तरीके से आप कनेक्ट करके, लाइक स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हुए इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में या चैप्टर को निकालने में, इस तरीके से इन्वॉल्व करते हुए स्टूडेंट से ही आंसर आया। जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ग्रामर में आप वर्ब पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप कुछ चार्ट पेपर में टीचिंग एड प्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे कोई बच्चा खेल रहा है, लाइक अ चाइल्ड इज प्लेइंग, कुछ प्ले का कुछ आप पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं सेंचुरी पेपर पे, या अगर आपका स्मार्ट बोर्ड है तो आप वो दिखा सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ दिखा सकते हैं, लाइक कोई बच्चा प्ले कर रहा है, कोई बच्चा स्किपिंग कर रहा है, कोई बच्चा डांसिंग कर रहा है, कोई बच्चा रनिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये 4 आप एक्टिविटीज़ दिखाएंगे एंड देन रैंडम स्टूडेंट से आप पूछेंगे व्हाट दे आर डूइंग बेसिकली। ठीक है, तो दे आर डूइंग एक्शन। वो जो चारों बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? एक्शन कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग। ठीक है, तो एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। ठीक है, उस तरीके से आप वर्ब्स निकाल सकते हैं कि दे आर डूइंग, बहुत बच्चे बोलेंगे दे आर प्लेइंग, दे आर डूइंग समथिंग, दे आर रनिंग या दे आर डूइंग सम एक्शन। तो फिर आप देन आप वहाँ से उसको कनेक्ट करते हुए, लिंक करते हुए बताएंगे यस दे आर डूइंग सम। सो एक्चुअली एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स।
ठीक है, इस तरीके से आप निकालेंगे। एंड देन जब आपका टॉपिक रिवील हो गया, इधर जो भी 3 क्वेश्चंस वाला या वर्ब्स वाला, सो फिर आप बोलेंगे सो क्लास, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट 3 क्वेश्चंस और टुडे वी विल स्टडी अबाउट वर्ब। ठीक है, देन यू विल, जब आपने क्लास में रिवील किया, देन आप यहाँ पे लिखेंगे वर्ब। ठीक है, टॉपिक, अगर यहाँ पे आपका टॉपिक मेंशन होता है इस जगह पे, तो टॉपिक में आप लिखेंगे वर्ब, जो भी आपका टॉपिक है। या फिर अगर वहां आप नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में वर्ब, यहाँ पे वर्ब लिखेंगे। एंड देन फिर आप अपना जो क्लास है वो क्लास को शुरू करेंगे। अब आती हैं कुछ इम्पॉर्टेंट और बातें जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप पढ़ा रहे हैं, ये सपोज दैट कि आपका ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड जो भी है, और ये आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये आपका एरिया है। बट सिर्फ यहाँ पे खड़े होकर मत पढ़ाइए। जब आप पढ़ा रहे हैं, जब आप बोर्ड वर्क कर रहे हैं, तब तो आपको प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ेगा। जब आप यहाँ नहीं हैं तो इन बिटवीन रोज में घूम कर पढ़ाइए, बिकॉज बैक बेंचर्स जो होते हैं, जो लास्ट स्टूडेंट्स हैं, कई बार आपकी आवाज़ उन तक नहीं जाती है, और इतना लाउड पढ़ाएं कि लास्ट बेंच तक आपकी आवाज़ है। और घूम कर पढ़ाएंगे तो आपकी जो अटेंशन है वो हर एक बच्चे पे होगी। हो सकता है आप आगे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं और मिड रोज तक ही बच्चे आपको सुन रहे हैं, लास्ट के बच्चे अटेंटिव नहीं है, या वो क्या कर रहे हैं वो आपको यहाँ से पता नहीं चलता। तो घूमना जो है वो भी एक आर्ट ऑफ स्मार्ट टीचिंग है। तो आपको रोज में घूमकर पढ़ाना है, बीच बीच में, इन बिटवीन। ठीक है, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप यहाँ से भी पढ़ा रहे हैं तो योर आई कॉन्टैक्ट शुड बी ऑन एवरी चाइल्ड। आपको हर बच्चे को देखकर पढ़ाना है। ऐसा नहीं करना है लाइक आप एक रो को ही पढ़ा रहे हैं या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को ही देख के पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना नज़र सारे बच्चों पे रखना है, सारे बच्चों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, इससे वो कनेक्शन भी बिल्ड होता है एंड बच्चे भी अटेंटिव रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी से देखते हैं, ब्लैक बोर्ड स्किल। ब्लैक बोर्ड आपको कैसे यूज़ करनी है। ब्लैक बोर्ड आपको हमेशा इस वे में यूज़ करनी है कि ब्लैक बोर्ड स्टूडेंट्स को दिखे। बहुत टीचर्स क्या करते हैं, ये ब्लैक बोर्ड है आपका, ठीक है, ये कंप्लीटली ऐसे करके लिखते हैं। ये चीज़ पूरा अपने बैक से कवर कर लिया। ये चीज़ ऐसे कभी भी नहीं खड़े होना है ब्लैक बोर्ड पे। ब्लैक बोर्ड पे हमेशा आपको ऐसे खड़े होना है। ठीक है, ये चीज़ आपका इधर रहेगा, ये आपका ब्लैक बोर्ड है, आप यहाँ ऐसे लिखेंगे ताकि स्टूडेंट्स देख सकें। और बीच बीच में जब आप जो बोल रहे हैं वो जो लिख रहे हैं वो बोलते हुए लिखेंगे। एंड देन बहुत बार आप जब बता रहे हैं तो आप ऐसे हो जाएंगे ताकि बोर्ड पूरा विजिबल हो स्टूडेंट्स को। हमेशा ऐसे लिखेंगे। दिस पोजीशन, आपका पोजीशन हमेशा ऐसे होगा, ये आपका ब्लैक बोर्ड रहेगा। इस पोजीशन में आके कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है बोर्ड फेस करने का, या जो स्किल ऑफ बोर्ड है ये बिल्कुल भी गलत है बोर्ड राइटिंग है। तो जैसे मैंने बताया ऐसे खड़े होकर लिखने का, एंड जब आप बता रहे हैं तो बोर्ड को पूरा कंप्लीटली स्किप कर दीजिए। ठीक है, बोर्ड से अलग हो जाइए। वो हो गया। और 2 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं वो ये है, जब आप पढ़ा रहे हैं बीच बीच में स्टूडेंट से भी डाउट क्लियर कीजिए। लाइक उनसे भी पूछिए कि अगर उनको कुछ डाउट है तो वो खड़े होकर क्लियर करें। स्टूडेंट अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको बताइए, एंड इन बिटवीन स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछिए। जैसे आपने कुछ भी बताया तो वो बीच में, जैसे वर्ब भी बता रहे हैं तो डिफाइन करने बोलिए स्टूडेंट्स को वर्ब, ताकि आपको क्लास की अटेंटिवनेस पता चले और उनको भी पता है टीचर क्वेश्चन पूछेंगे तो वो भी अटेंटिवली सुनेंगे आपकी बात को। ठीक है, और जब स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, लाइक गुड, वेरी गुड, या किसी से अगर गलती हो गई या कुछ सही कुछ गलत उन्होंने बताया तो बोल सकते हैं वेल ट्राइड। पॉजिटिव फीडबैक दीजिए स्टूडेंट्स को। या कोई बच्चे अगर नहीं आंसर कर पा रहे हैं तो उन्हें बोलिए क्लास में ध्यान देने के लिए इन अ सॉफ्ट टोन, लाइक रूड वर्ड्स में नहीं, इन अ सॉफ्ट टोन, है ना। इस तरीके से रीइंफोर्समेंट में बहुत ताकत होती है। आप जितना कॉम्प्लीमेंट्स करेंगे स्टूडेंट्स उतना पार्टिसिपेट करेंगे आपके क्लास में। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टिमुलस वेरिएशन। पढ़ाने के समय में स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब होता है योर कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज। आप जैसे खड़े हैं, आप जैसे वॉक कर रहे हैं, योर बॉडी लैंग्वेज, योर आई कॉन्टैक्ट, आप ब्लैक बोर्ड के पास कैसे खड़े रहते हैं, या प्लेटफॉर्म पे आप खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तो आप कैसे ऐसे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, या एक्शन वर्ड्स या कॉल वर्ब्स, ऐसे नहीं पढ़ाना है। आपको चेयरफुल होकर पॉजिटिव वे में पढ़ाना है ताकि आप जो पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट तक पॉजिटिव वे में जाए। ठीक है, एनर्जेटिक वे में जाए। ठीक है,
बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लाइक एक्टिव मोड में आप पढ़ाने चाहिए। और जो रोज़ में मैंने घूम कर पढ़ाने की बात करी, ये सारी चीज़ें स्टिमुलस वेरिएशन में आती हैं। एंड देन उसके बाद टुवर्ड्स द एंड रिविजन करवाते हुए, होमवर्क करवाते हुए, जहाँ पे भी आपने चैप्टर को फिनिश किया है वहाँ पे आप क्लास को वाइंड अप कर सकते हैं, ये बताते हुए कि नेक्स्ट डे आप क्या पढ़ाएंगे, रिविजन होमवर्क करवाते हुए, और ये बताते हुए कि जो भी आपने पढ़ाया है उसको आप स्टूडेंट्स को आप बोलेंगे कि आप घर से उसको रिवाइज करके आएंगे। एंड देन आप क्लास को वाइंड अप कर सकते हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट। सो दैट्स ऑल फॉर टिप्स ऑन डेमो ऑफ टीचिंग या टीचिंग डेमो। जो भी मैंने आपको बताया, इस तरीके से कुछ चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे, लाइक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और बीच का पार्ट तो कम्प्लीटली आपका रोल है कि आपको कैसे पढ़ाना है, राइट। वो आप प्रिपेयर करके जाएंगे बहुत अच्छे से तो काफ़ी अच्छे से वो हो जाएगा। उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। जो भी चीज़ आप, कुछ चीज़ें हैं जैसे जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसमें पूरा डिटेलिंग तो नहीं बोलूँगी, पॉइंट्स को आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाइए, ब्लैक बोर्ड वर्क साथ साथ करते जाइए, पॉइंट्स को ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाइए, बड़े बड़े लेटर्स में लिखें। अगर ज़्यादा छोटे स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत चीज़ ब्लैक बोर्ड पर ही करवाना होगा, अदरवाइज़ आप डिक्टेट करके भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जब भी आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए अपने टीचिंग प्रोसेस में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए टीचिंग से रिलेटेड। अगर आपको और भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे डेमो चाहिए या स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे डेमो चाहिए या बीएड से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए या स्टैटिस्टिक्स के किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। If you find this video helpful and informative, subscribe to my channel Learn and Upturn. Also like, comment and share on my videos. Thank you for stopping by and watching this video. Take care and bye-bye.